हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाउट नट। कैसे हैं बेटा जी आप सब? होप आप अपने घर में सेफ हैं, सुरक्षित हैं। और आज हम करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। अब ये सबसे बेसिक टॉपिक होता है, कुछ भी अगर इंग्लिश में आपको समझना है तो ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जिस पे हम देख सकते हैं कि 10 लेक्चर्स लग सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक है। 45 मिनट्स में मैं पार्ट ऑफ स्पीच को खत्म करा दूंगी, एक ही वीडियो में आपको खत्म करा दूंगी। ठीक है, और बहुत ही बेसिक सा ये टॉपिक है। मैंने आपके कमेंट सेक्शन में लास्ट वीडियो में देखा है कि आप सब बहुत डिमांड कर रहे हो एक्टिव पैसिव की। तो एक्टिव पैसिव को भी मैं बहुत जल्द ही स्टार्ट कराऊंगी, मैं मना नहीं कर रही हूँ। बट अभी क्या है कि इस वीक में रेगुलर नहीं आ पा रही हूँ, तो दैट इज वाई मैं उसे कमिंग वीक्स में लूंगी। ठीक है, और वेलकम विनीत, बादशाह जी आए हो, रजनीश, अश्मिता, मुक्कू। ओके, तो स्टार्ट करें हम लेक्चर को। बहुत कम आए हैं बच्चे यार, ऐसे थोड़ी होता है। एनीवन? कोई आया है? नहीं आया है? अश्मिता सेठ, मैम मैं आपकी जान। हाँ, तू तो मेरी जान है। ठीक है। अनुज कुमार वेलकम। तुनी कुमारी, हे मैम डिड यू नो मी? निकिता, वैष्णवी, रामिनी वेलकम, प्राची वेलकम, साक्षी, शमिता वेलकम एवरीवन। बेटा तुनी कुमार, आप लास्ट क्लास में आए थे तो याद है मुझे। हेलो मैम, हम आए हैं। बाकी सब क्या सो रहे हैं? बुला के लाओ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच को। पार्ट ऑफ स्पीच बेटा जी बहुत बेसिक सा टॉपिक है। ठीक है, जब भी आपको इंग्लिश स्टार्ट करनी हो तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, आपको पार्ट ऑफ स्पीच आना जरूरी है। पार्ट ऑफ स्पीच से आपको बेसिक आइडिया मिल जाता है कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, हम जब भी ग्रामर स्टार्ट करते हैं, अगर जिन बच्चों ने मुझसे कभी पहले पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा है तो उन्हें ये सब चीजें दिखेंगी किसमें? स्लाइड्स में। ठीक है, या आपको स्लाइड ऑलरेडी मैंने पहले भी एक बारी पढ़ा रखा है। ठीक है, तो ये डिमांड थी पार्ट ऑफ स्पीच के लिए, तो मैंने आपका टॉपिक कंसीडर करा है। एक्टिव पैसिव के लिए मैं आपको कह रही हूं कि एक्टिव पैसिव के लिए मैं कमिंग वीक्स में लेक्चर्स को लेकर आऊंगी और आपको बेसिक से सारे रूल्स के हिसाब से मैं क्लियर करा दूंगी। ठीक है, ओके। ये जो टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच, ये हर लेवल पर है। इवन दो आप 10th में हो, 12th में हो, या 5th क्लास में हो, या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो, अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच पता है, कोई सेंटेंस में आपको पता है ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये इंटरजेक्शन है, ये कंजंक्शंस है, तो आप कुछ भी कर सकते हो इंग्लिश में। ठीक है, आपको एटलीस्ट वर्ड का मतलब तो पता होना चाहिए ना कि ये वर्ड कौन से हेड में आ रहा है। तो आपको उसके आर्टिकल कौन से लगाने हैं, डिटरमिनर कौन सा लगाना है, उसके आगे एडजेक्टिव कौन सा लगाना है, ये आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब जब हम कुछ बोल रहे हैं ना, जैसे मैंने आपको बोला हेलो स्टूडेंट्स, अब ये हेलो क्या है, ये स्टूडेंट्स क्या है, ये बताएंगे। हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो एक एक वर्ड का मीनिंग है। ठीक है, जैसे हम हिंदी पढ़ रहे हैं, अगर मैं आपको कुछ बोल रही हूं, क्या बोल रही हूं, कुछ भी बोल रही हूं, जैसे हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मैंने बोला हाय स्मिता, हाय स्मिता, हेलो अभी, ये हबी को अभी कौन है, और ये स्मिता कौन है? ठीक है, ये मुकेश कौन है, ये रॉयल कौन है? कौन है ये इंसान है। लेकिन ये जो रॉयल है, निकिता है, प्रदीप है, मुक्कू है, इसे किस हेड में लाएंगे हम ग्रामर में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर हुआ? प्लीज थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, कुमारी जी हाय। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। मतलब कि जो शब्द हैं उनको हमने बांटा है, क्या करा है, उन्हें हमने बांटा है डिफरेंट काइंड्स में, अर्थात प्रकार में, क्लासेस में, और इसे हम बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। तो एक बच्चे ने पूछा पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? जब शब्दों को हमने बांटा है प्रकार में, उनको हम कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है,
ओके अभी नहीं भूली यार, ठीक है प्राची, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू देयर यूज, कि कैसे हम उसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस, एक वाक्य में वो कैसा प्रयोग हो रहा है उसे हम कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यार, सुन लोगे अच्छा जाएगा, ठीक है ओके। ठीक है अभी को क्यों भूलूंगी मैं, ठीक है तुनी को भी नहीं भूलती। देयर आर 8 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑल्सो नोन एज वर्ड्स या क्लासेस। अब 8 मेन पार्ट ऑफ स्पीच हैं हमारे पार्ट ऑफ स्पीच के, ठीक है ओके। आगे देखें रामिनी, देखो नाउन हो गया, नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, संज्ञा। प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, ठीक है। एडवर्ब प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस। तो यहां पर 8 मेन हेड्स हैं। अब आप मुझे बताओ कैसे, ठीक है कैसे। नाउन हाँ, प्रोनाउन हाँ, एडजेक्टिव हाँ, वर्ब हाँ, एडवर्ब हाँ, प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस। तो ये हमारे 8 पार्ट्स हैं जो हमारे को आज डिस्कस करने हैं। क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं। थोड़ा सा इंटरैक्शन लाइए मेरे साथ। हेलो विवेक, क्यों लेट आए हो, ठीक है। छोटा बेबी, बड़ा अजब, चले आगे। रॉयल, हेलो। अनुज कुमार, सिंथेसिस, बेटा मैं कह तो रही हूं ये जो टॉपिक्स आप लेकर आ रहे हो उसके लिए मुझे रेगुलर आना पड़ेगा, और रेगुलर के लिए अभी बेटा जी टाइम नहीं है। जब टाइम आएगा तो मैं पक्का लेके आऊंगी। मुकेश, नाउन के भी मल्टी पार्ट हैं बेटा जी, मैं यही तो कह रही हूं कि एक एक हेड पर कम से कम 10 से 12 लेक्चर्स लग सकते हैं। ये आपको ओवरव्यू दिया जा रहा है कि नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव होता क्या है, तभी तो हम करें पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। आपको बेसिक ये तो पता चले कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है। गुप्ता, क्यों लेट आए हो बेटा, कितनी अच्छी शेरो शायरी बोली। चलो, a noun is a word used as a name of a person, place or a thing. It means noun किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। नो नेम तो किसी और से ही बात करने आया, मैम से तो बात करने आया ही नहीं है ना ओके। सिंथेसिस सिर्फ एक क्लास में जो आ गया, अभी ने बोला मैम ने माना, ठीक है अगली क्लास पक्का। अजय गौतम, मैम आज स्टार्टिंग है क्या पार्ट और स्पीच, बेटा एक ही दिन में हम खत्म कर देंगे, ठीक है। रॉयल, अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, वेरी गुड, ठीक है। नाउन क्या है, एक वर्ड है, ठीक है। हम ये कह देते हैं कि नाउन मतलब संज्ञा, नाउन मतलब संज्ञा, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, पर्सन, प्लेस और अ थिंग, ठीक है। बार बार बोलो, नाउन इज अ वर्ड, noun is a word used as a name of a person, place or a thing. Clear? अब देखो, pen, dog, work, music, town, London, teacher, John, ये क्या है, ये नाउन है। अब आपको अगर नाउन बेसिक से आते हैं तो आपको पता चल जाएगा कॉमन नाउन कौन सा है, प्रॉपर नाउन कौन सा है, कंपाउंड कौन सा है ना। तो ये तो बेटा आगे के पार्ट्स है। अभी आप ये देखिए कि पर्सन, प्लेस और अ थिंग, अगर हम किसी पर्सन को कह रहे हैं, व्यक्ति को कह रहे हैं, प्लेस को कह रहे हैं, थिंग को कह रहे हैं, उसे हम नाउन कहेंगे, ठीक है। ये बहुत बेसिक लेक्चर है, जिनको इंग्लिश नहीं आती है कोई दिक्कत नहीं है, पहला लेक्चर है। और जिनको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है तो आप मेरे को बताइए कि ये वर्ड में कौन सा नाउन है। सिमरन भी किसी और से बात करने आई है, कोई बात नहीं रॉयल, कोई बात नहीं, हाँ आज में ही एंड होगा, ठीक है। दिस इज माई डॉग, ये मेरा कुत्ता है, डॉग, ठीक है। तो ये क्या है, ये नाउन हो गया। ही लिव्स इन माई हाउस, वह मेरे घर में रहता है, तो हाउस क्या है, नाउन हो गया। लंदन, नाम दे दिया हमने किसी चीज को, प्रॉपर नाउन, वी लिव इन अ लंदन, हम लंदन में रहते हैं, तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। अब इनमें से कोई भी वर्ड लेकर मुझे आप सेंटेंस बताइए, जल्दी बताइए। डॉग इज अ नाउन, डॉग इज अ कॉमन नाउन, वेरी गुड गुप्ता।
वेरी गुड अश्मिता, छोटा बेबी, रुला दूंगी तुझे मैं। थैंक यू अभी। चलिए इनमें से कोई भी आप लीजिए और सेंटेंस बना के मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। लंदन इज अ प्रॉपर, गुड निकिता, शाबाश। अभी लिसन, आकाश लेट आए हो, अभी हेलो बोल रहे हो, शिवम प्रजापति हेलो। चलिए जल्दी मुझे कोई सेंटेंस बताइए। दिस इज माय वर्क, वेरी गुड गुप्ता। आई हैव अ पेन, ओके, आई हैव अ पेन, वेरी गुड। और गुप्ता जी ने क्या बोला था? माय टीचर इज बेस्ट, ओके, गुड वन। दिस इज माय पेन, ओके। उसने कहा था ना दिस इज माय वर्क, ओके। एक ने कहा दिस इज माय पेन, ओके। राहुल, आयुष सिंह वर्मा, रजनीश, आई एम लिसनिंग द म्यूजिक, वेरी गुड गुप्ता। नीरज जी, ममता जी से बाद में बात कर लो यार, मेरे से बात कर लो, मैम आपको कुछ पढ़ा रही है। छोटा भीम, छोटा बेबी को मैंने छोटा भीम बना दिया। शश्मिता, आई लव म्यूजिक, वेरी गुड। मुकेश ढंगी, वेरी गुड। अनुज शर्मा, बहुत लेट आए हो। बादशाह, दिस इज माई पेन, आई लिव इन अ टाउन। रामिनी, गुड। कोर्सेस आपकी तरह से मैं हाय बोल दूं। आई एम लिसनिंग म्यूजिक, ओके। अजय कुमार, हेलो मैम, लेट क्यों आए हो? आप सबको पता है 7 बजे का टाइम था, ठीक है। प्रोनाउंस, प्रोनाउंस का मतलब क्या होता है? सर्वनाम। अब नाउन के स्थान पर हमेशा प्रोनाउन आता है, याद रखिएगा। जैसे मैंने यहां पर बोल दिया अनुज, ठीक है, क्या बोला? अनुज। अब अनुज क्या है बताइए? अनुज क्या है? अनुज तो बॉय है ना, लड़का। तो अनुज की जगह मैं कह दूं ही क्या है? लड़का। तो मतलब ये अनुज को ही सिंबलाइज कर रहा है, संबोधित कर रहा है। हाँ, तो यहां पर जो ये प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन हमेशा नाउन के स्थान पर आता है। आई वॉन्ट टू बी अ गुड डॉक्टर, ओके। म्यूजिक वेरी स्वीट, गुड, ठीक है। तो यहां पर हम कहते हैं इसे प्रोनाउन। बेसिक लेक्चर है, ध्यान से सुन लो, बातें भी कर लो, बट मुझसे करो, ठीक है। अब प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन एक वर्ड है यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। जो इंस्टेड मतलब जो संज्ञा के स्थान पर आता है, ठीक है। क्लियर हो गया? क्लियर एवरीवन? सलोनी पांडे, क्या लिखा था आपने? कुलदीप, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। बहुत लेट आए हो, ठीक है, ओके। नो नेम, बिना नाम के ही आएगा तू, है, ओके। तो अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। क्लियर? ठीक है, ओके। जैसे मैंने कहा आई, यू, ही, शी, सम। मैं, यू, ही मतलब लड़का, शी मतलब लड़की, सम मतलब कुछ, ठीक है। तो यहां पर यू जो होता है वो हमेशा सेकंड पर्सन होता है, पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हम हमेशा प्लूरल कंसीडर करते हैं। यू का हमेशा प्लूरल कंसीडर करते हैं ना, तभी यू के साथ हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो प्लूरल वाला आता है, वर, ठीक है ना, ओके। तो यहां पर आई, यू, ही, शी, सम। शी इज ब्यूटिफुल, जो लड़की है बहुत सुंदर है, ठीक है। अब इसका यस बेटा, इट और दे भी तो होते हैं, ये प्लूरल में हो गए, और ये न्यूटर जेंडर, राइट, ठीक है। तो यहां पर मैं एग्जांपल्स दे रही हूं, मैंने लिखा हुआ है ना उदाहरण, आई नो, बट ये फर्स्ट लेक्चर है तो इस पे हम बस यही कर रहे हैं, ठीक है, ओके। गुप्ता जी जा रहा है कमेंट, बताइए आई, यू, ही, शी, सम, गिव मी एग्जाम्पल। अश्मिता बेटा यहां से पूछा है मैंने, भास्कर राव एग्जाम्पल दो मुझे, बेफालतू की बातें नहीं चाहिए मुझे। गिव मी एग्जाम्पल एवरीवन।
He is the third person. Very good. You is the second person. I is the first person. सिमरन से मैम आपकी डांट लगाने वाली है. I am a student. Very good, Gupta. I am a student. Okay. Very good. Anyone else? I eat chocolate. Very good. Mukesh ji. Ramini, he is my ex. यहाँ पर भी ना तुमको मजे लेने हैं? मलिक. Okay. He is my brother. Very good. शाबाश. ठीक है. Okay. He is a handsome boy. Good, Vivek. हाँ. वाई मिश्रा, बस अब यहाँ पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खेल लो बेटा, जीवन में कुछ नहीं जा रहा है ना, पढ़ाई गई, बाय बाय, यही खेलो तुम. एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स का मतलब क्या होता है? विशेषण. एडजेक्टिव्स का मतलब क्या होता है? विशेषण. ठीक है. अभी कह रहे मैं तो कमीना हूं. शाबाश. ठीक है, बहुत बढ़िया. ये मेरी क्लास में बच्चे हैं, हाँ, जो अब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं एक दूसरे के लिए. Very bad. An adjective is a word used to add something to the meaning of noun. Adjective क्या होता है? विशेषण. Adjective क्या होता है? विशेषण. ठीक है, मतलब कि यह क्या करता है? यह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है. संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है. ठीक है, तो बताइए इसमें क्या लिखोगे? माई सिस्टर इज ब्रिलियंट. बेटा ओके, वेरी गुड. ठीक है, अब यहां पर देखिए, विशेषण वे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं. फाइन, गुड. ठीक है, अब मैंने कहा गुड, बिग, रेड, वेल, इंटरेस्टिंग. गुड, बिग, वेल, रेड, इंटरेस्टिंग. तो ये क्या है? ये हमारे को किसी चीज की विशेषता बता रहे हैं. ठीक है, वेरी गुड गुप्ता जी, आप ही हो. यहां पर बाकी सारे बात कर रहे हैं. वेरी गुड अश्मिता. अंकित, बहुत बढ़िया. एडजेक्टिव विशेषण होता है. वेरी गुड. रामिनी, ओके. माई डॉग्स आर बिग. मेरे जो डॉगीज हैं वो बहुत बड़े बड़े. ठीक है, ओके. मैम आई एम योर ओल्ड स्टूडेंट. बेटा नाम बताइए. करण. सॉरी मेरे को याद नहीं है पूरा आपका. ठीक है, ओके. माई टीचर इज बेस्ट. ओके, एडजेक्टिव्स है. वेरी गुड. माई हाउस इज बिग. बहुत बढ़िया. किरण देवी, शी इज वेरी गुड. बहुत बढ़िया बेटा, शी इज वेरी गुड. और कोई एग्जाम्पल दे सकता है? बताइए बेटा. मेरा नाम पहली बात रुबीना नहीं है, मेरा नाम रुबैना है. ठीक है, ओके. करण मैम क्लास 11th. आई रिमेम्बर. वेलकम बेटा. रेड इज माई बेस्ट कलर. यहां पर रेड जो यूज करा ना बच्चा आपने ये नाउन के स्थान पर कर लिया. ठीक है, ये रेड यहां पर आपने विशेषता नहीं बताई है, ये आपने कलर को बता दिया. ठीक है, यहां पर विशेषता बतानी है. आई हैव रेड कलर शर्ट. मेरे पास रेड कलर की शर्ट है. ठीक है, माई बायोलॉजी टीचर इज वेरी ब्यूटीफुल. बहुत बढ़िया अंकित. देवता आंसर दे दे बेटा, हंसा जा रहा है. वेरी गुड एवरीवन, बहुत बढ़िया. चले आगे. एडजेक्टिव हमारा हो गया. अब वर्ब्स पर करते हैं. वर्ब्स क्या होती है? क्रिया. क्या होती है? क्रिया. किसी कार्य को करने को हम क्या कहते हैं? वर्ब. ठीक है, और स्टेट ऑफ माइंड, हमारा दिमाग, उसे भी हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं. ठीक है, ठीक है, ओके. ये कौन है? देवता. मैम लव क्लास कब स्टार्ट होगी? अभी डाउटनेट से बात करती हूँ. यहाँ पर लव गुरु बन के तुम्हें एंटरटेन करूंगी. ठीक है, यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं लव चैप्टर में से. ठीक है, और वो आपको करने जरूर होंगे सब बच्चों को. ठीक है,
अ वर्ब इज अ वर्ड, वर्ब क्या है, एक वर्ड है, यूज टू एक्सप्रेस, यूज टू एक्सप्रेस मतलब दर्शाता है एन एक्शन, ठीक है, एक्शन या स्टेट, स्टेट मतलब स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है, स्टेट ऑफ माइंड। पूजा मीना, बेटा आई रिमेम्बर योर नेम, ठीक है, आपने कहा मैं ओल्ड स्टूडेंट हूं, मुझे आप मैं भूली नहीं हूं आपको एक्चुअली, ठीक है, वेरी गुड। अनाया शुक्ला, मैम मैं ओके, ठीक है, थैंक यू। अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। एक्शन मतलब क्या होता है बेटा, क्रिया, एक्शन मतलब क्या है, क्रिया, और स्टेट क्या है, स्टेट ऑफ माइंड। Okay, the verb is a word used to express an action or a state of mind, मतलब state क्या, दिमाग का। ओके पूजा, चलो बताओ जल्दी, ठीक है, हैव, डू, लाइक, वर्क, सिंग, कैन, मस्ट, तो ये क्या है, ये हमारी क्रियाएं हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स। तो बताइए, नमस्ते मैम, कुशाल, बहुत लेट आए हो, किशन गुप्ता, बोलो बेटा। ओके, सलोनी, ओके, लवली, ओके, मलिक, प्राची, ओके, गुप्ता जी, ठीक है, वेलकम। चलिए, तो अब इसके एग्जाम्पल्स कौन देगा मुझको, आई हैव अ पेन, वेरी गुड गुप्ता, आई हैव अ पेन, हैंड राइटिंग सुधर गई ना मेरी, है ना, ओके, वेरी गुड। विशाल, बेटा कौन सी क्लास है, इंग्लिश की क्लास है। अश्मिता, माई वर्क इज इजी, एनी अदर, छोटा बेबी, बड़ा हो जा, अब आंसर दे दे, हमेशा मैम मैम करता रहता है। सलोनी सिंह, आई वुड लाइक टू डू दैट, वेरी गुड। शाबाश एवरीवन, पहले ना अपने लिए क्लैपिंग करो प्लीज। कैन आई कम, भाषा बेटा, तभी कहते हो इंग्लिश की क्लास ध्यान से सुना कर, देख तूने क्या यूज करा है, कंटिन्यूस यूज कर लिया तूने, यहाँ पर कंटिन्यूस यूज करना है यहाँ पर। ममता यादव, बामिनी, चिक्कू दी, आई लाइक यू मलिक, ओके, वेरी, आई हैव टू गो ब्रदर, ओके, हैंडराइटिंग अच्छी है बेटा, सुधार दी बच्चों ने बोल बोल के मैम, ठीक है। अश्मिता, आई हैव अ कार, वेरी गुड। ममता, क्या हो गया बेटा, क्या हेल्प चाहिए। फॉगी, आ गया तुम गुड मॉर्निंग बोलने के लिए, गुड इवनिंग है ये, ठीक है, आगे चलें एडवर्ब्स पर। अब एडवर्ब्स को ना जनरली याद रखेगा, ये क्या होते हैं, ये वर्ब के आगे एलवाई लगाते हैं, ठीक है, वर्ब के आगे एलवाई लगाते हैं और इसे हम एडवर्ब कह देते हैं, ठीक है, ओके। An adverb is a word used to add something to the meaning of verb, adjective, another adverb, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा कि अगर आप देखोगे, ओके, आई हैव टू बफेलो, देखिए यहां पर आपने वर्ब के आगे एल वाई भी लगा सकते हो, बट जनरली इस पे 4 मार्क करिएगा, क्योंकि यहां पर हम एडजेक्टिव के आगे एल वाई लगाते हैं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, ठीक है। बैड, बैडली, बैड, बैडली, ठीक है। तो यहां पर हम जनरली एडजेक्टिव के आगे एल वाई लगा लेते हैं या वर्ब के आगे एल वाई लगा लेते हैं। लर्न, ओके। अनाया शुक्ला का, ओके। अश्मिता, वेलकम बेटा। गुप्ता जी, बहुत बढ़िया। रॉयल बामिनी कह रहा है रुबैना मैम इज गोइंग टू सिंग अ सॉन्ग, बेटा इतनी गंदी आवाज है ना, कानों को पकड़ लेगा तू, ठीक है, ओके, वेरी गुड। अमित कुमार,
मैम आज फर्स्ट क्लास है, वेलकम टू माय क्लास बेटा एंड वेलकम टू डाउट नट। ठीक है दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, क्विकली, साइलेंटली, वेल, बैडली, वेरी और रियली। ठीक है, तो माई डॉग ईट्स क्विकली। ठीक है, मेरा जो कुत्ता है वो जल्दी जल्दी खा लेता है। ठीक है, तो माई डॉग ईट्स क्विकली मतलब मेरा जो डॉगी है वो जल्दी जल्दी खा लेता है। ठीक है, वेन ही इज वेरी हंग्री, जब वह बहुत ज्यादा भूखा होता है। वेरी, तो ये हंग्री क्या है बेटा? हंग्री क्या है? पहले ये बताओ, हंग्री क्या है? एडजेक्टिव है। हंग्री क्या है? एडजेक्टिव है। हाँ, तो एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है वर्ब। तो ये एडजेक्टिव हो गया, ये वर्ब हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्रोनाउन हो गया। समझ रहे हो? ओके, एनी डाउट? हे मैम, हाय बेटा, एनी डाउट? जो वर्ब की विशेष, बेटा यहां लिख तो रखा है, जो वर्ब की विशेषता बताएं, जो विशेषण की विशेषता बताएं, या जो दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताएं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं एडवर्ब। क्लियर? आगे चलें। ही ईट्स रियली क्विकली, वह रियली वास्तव में बहुत जल्दी जल्दी खाता है। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि वी हैव यूज्ड टू एडवर्ब्स हियर। तो टू एडवर्ब्स इकट्ठे भी आ सकते हैं। रॉयल बामिनी, शाबाश, थैंक यू। ठीक है, तो क्विकली, साइलेंटली, वेल, बैडली, वेरी और रियली। क्लियर हो गया? ओके अंकित, वेरी गुड। ठीक है, तो आई एम रीडिंग ऑल कमेंट्स। अगर मैं नाम नहीं ले रही हूं, इट डजंट मीन कि मैं कमेंट्स नहीं पढ़ रही हूं, मैं सबके कमेंट्स पढ़ रही हूं। ठीक है ना? चलो, अब प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है? ओके, सलोनी सिंह, ओके, चलिए, वेरी गुड। प्राची, बहुत बढ़िया बेटा। HPM, ओके, थैंक यू सो मच अश्मिता, थैंक यू किरण देवी जी, यू मेड माई डे टुडे। ओके, तो चलिए, हाँ, तो प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? प्रेपोजिशन वह शब्द होते हैं जो नाउन, ठीक है, जो नाउन, जो प्रोनाउन, या हम ये कहेंगे अदर वर्ड्स, किसमें? इन अ सेंटेंस क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो प्रेपोजिशन वह शब्द हैं जो संज्ञा को, सर्वनाम को या अन्य शब्दों को किसी वाक्य में जोड़ते हैं। ठीक है, किसी वाक्य में जोड़ते हैं। तो हम यहां पर क्या कहेंगे? शब्द जो नाउन को मतलब संज्ञा को, सर्वनाम को और अदर वर्ड्स को किसी वाक्य में जोड़ें, उन्हें हम प्रेपोजिशंस कहते हैं। ठीक है मैम, मैं भी हूं बेटा, मुझे पता है कि आप हो। ठीक है, तो प्रेपोजिशन, ठीक है, ओके। दीपक, मैम कौन जीतेगा IPL? बेटा मैं तो नहीं जीतूंगी, तो मुझे नहीं पता है। ओके ओके बेटा, 12th का जो बच्चे पूछ रहे हैं, अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगी 12th पे। ठीक है, ओके ओके, चलिए, ओके अश्मिता। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड, प्रेपोजिशन शब्द है जो यूज होता है नाउन के साथ, प्रोनाउन के साथ, और जो दिखाता है किसी पर्सन को, प्लेस को, थिंग को, जो डिनोट करता है बाय द नाउन, प्रोनाउन स्टैंड इन अ रिलेशन टू समथिंग एल्स। अब यहां पर ना आप सबको बोलोगे मैम ये क्या इंग्लिश है? ठीक है, क्या इंग्लिश है? ठीक है, ओके, सो दैट इज वाई मैं आपको सिंपल टर्म्स में कुछ बोलना चाहूंगी। ठीक है, सिंपल टर्म्स में बोलना चाहूंगी, ध्यान से सुन लो। ठीक है मैम, मैं क्लास 7th का हूं बेटा, बेसिक लेक्चर है, यू कैन लिसन इट वेरी ओके। तो वर्ड है नाउन का, प्रोनाउन का, अदर वर्ड्स का इन अ सेंटेंस। बेटा पबजी तो आप खेल लोगे, ठीक है ना? यहां पर कौन पड़ेगा बताइए? ठीक है, वर्ड, नाउन, प्रोनाउन, अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं, दीज आर कॉल्ड प्रेपोजिशन। एवरीवन क्लियर? आपको यही लैंग्वेज को याद रखना है, नथिंग एल्स। ठीक है, ओके, तो आगे देखिए,
एग्जाम्पल्स को आप देखिए, ठीक है, एग्जाम्पल को आप देखिए, टू, एट, आफ्टर, ऑन, बट, और भी होते हैं फ्रॉम, बाय, ठीक है, ये सारे के सारे शब्द होते हैं, ठीक है। अश्मिता तू भी बात करने लग गई इनके साथ, तुम तो मत करो ना। ममता यादव, ओके, a preposition is a word placed before a noun pronoun to show its relation with another noun or pronoun, very good। मैम preposition को, हाँ कोई ट्रिक है बेटा? देखो ट्रिक तो यही है ना कि आपको यहाँ पर नाउन और प्रोनाउन या अदर वर्ड्स के साथ जोड़ा जाए। तो पार्ट ऑफ स्पीच में आपको एक बेसिक चीज तो आनी चाहिए ना कि ये संज्ञा है, ये सर्वनाम है, ये विशेषण है, ठीक है। अगर आपको ये सारी चीजें आती है, जो बाकी के शब्द बचे वो कौन से हैं? प्रेपोजिशन, कंजंक्शन या इंटरजेक्शन। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखिए, वी वेंट टू स्कूल ऑन मंडे, हम गए स्कूल में। कहाँ गए? स्कूल में गए। टू क्या है? वी वेंट टू। यहाँ पर वी क्या है बताइए ना? वी हमारा प्रोनाउन है, स्कूल हमारा नाउन है, हाँ, तो प्रोनाउन और नाउन को जोड़ दिया, हाँ। तो किसी नाउन को जोड़ने में, प्रोनाउन को जोड़ने में, या अदर वर्ड्स, मतलब नाउन नाउन जुड़ सकता है, प्रोनाउन प्रोनाउन जुड़ सकता है, अदर वर्ड्स जुड़ सकते हैं, नाउन अदर वर्ड्स के साथ जुड़ सकता है। बेटा सिंटेक्स मैं करा दूंगी। मैम वन डाउट, बोलिए, बोलो क्या डाउट है? ठीक है, तो प्रोनाउन और नाउन को जोड़ने का काम प्रेपोजिशन कर रहा है। ऑन मंडे, स्कूल क्या है? नाउन है। मंडे क्या है? नाउन है। ये प्रॉपर नाउन हो गया, ये हमारा कॉमन नाउन हो गया। ऑन क्या कर रहा है? नाउन और नाउन को जोड़ रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया ना? जो डाउट है पूछिए लाइव क्लास में, ठीक है। तो हमने क्या करा? प्रोनाउन नाउन को जोड़ा, नाउन नाउन को जोड़ा, इसे हम कहते हैं प्रेपोजिशन। क्लियर? एवरीवन प्लीज मुझे बताइए, आपको क्लियर है? वाई ऑल इंग्लिश टीचर्स आर ब्यूटिफुल मैम? ओके, लेट मी आस्क फ्रॉम डाउटनेट एंड टेल यू, ठीक है। मैं डाउटनेट से पूछ के आपको बताती हूँ। ये देखो, अनुज से, पापा को भी बोल दूंगी। अश्मिता बातें कर रही है, शौक से कर रही है। ममता यादव, ही इज अंडर द बेड, ओके वेरी गुड। अंडर भी क्या है यहाँ पर? प्रेपोजिशन, वेरी गुड, ठीक है, ओके। पूजा मीना क्लियर, अजय गौतम क्लियर, दीपक, किरण, देवी, दीपक, अभी, रामिनी, और कोई बच्चे मुझे बताएंगे? आनंद, आदित्य कुमार, यूपी बोर्ड, लव यू टू बेटा, ओके। बादशाह धन्यवाद। चलो, कंजंक्शंस क्या होता है? कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन एक शब्द होता है जो ज्वाइन करता है वर्ड्स को या वाक्य को। प्रेपोजिशन का क्या काम था? प्रेपोजिशन शब्दों को जोड़ रहा था, प्रेपोजिशन शब्दों को जोड़ रहा था एक वाक्य में, लेकिन वहां नाउन थे, प्रोनाउन थे, उनको अदर वर्ड्स के साथ जोड़ रहा था। किनको जोड़ रहा था? प्रेपोजिशन में हमने देखा वो नाउन को या प्रोनाउन को अदर वर्ड्स के साथ जोड़ रहा था। नाउन नाउन जुड़ रहा था, प्रोनाउन प्रोनाउन जुड़ रहा था, ठीक है, और वह अदर वर्ड्स के साथ जुड़ रहा था। अब यहां पर देखिए, जब कंजंक्शन है ना, कंजंक्शन यूज करते हैं जब हम दो कोई भी शब्दों को जोड़ेंगे, ठीक है, और या कोई वाक्य को जोड़ेंगे। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि आपको एटलीस्ट 6 शब्द याद रहेंगे, ठीक है, 6 शब्द दिखेंगे। मैम आपका स्पेक्स बहुत हैंडसम है, धन्यवाद आपका, ठीक है, ओके। तो कंजंक्शन क्या है? एक शब्द एक वर्ड में यूज टू जॉइन अ वर्ड और अ सेंटेंस। क्लियर हो गया? बताइए, मैंने आपको एक इसकी ट्रिक बताई थी, हर क्लास में बताई है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको और कोई याद ना हो तो याद रखिए फैन बॉयज, फैन बॉयज। ये जो शब्द आपको याद रहेंगे, एटलीस्ट आप ये कहोगे कि 6 कंजंक्शन आपको हमेशा याद रहेंगे, ठीक है, 6 कंजंक्शंस आपको हमेशा याद रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एफ फॉर, ठीक है, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर मतलब ना, बी फॉर बट मतलब लेकिन, ओ फॉर और,
Y for yet, S for so। तो ये जो so है ना, ये सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन में भी आता है जब हम कॉम्प्लेक्स वाक्य बनाते हैं, ठीक है। ओके, तो मैंने क्या बोला, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। तो दीज आर कॉल्ड कंजंक्शन। और भी कंजंक्शंस होते हैं, बट व्हाट आई एम सेइंग यू कि अगर आपको इतने भी याद है ना फर्स्ट लेक्चर के हिसाब से, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू, ठीक है। अब यहां पर देखिए, एंड, बट और व्हेन, मैंने कहा है और भी शब्द हैं, और भी शब्द हैं कंजंक्शंस में, ठीक है। तो आप देखिए, ओके बेटा, पास तो मैं करवा ही दूंगी, ठीक है। ओके, ठीक है, ओके, क्लियर हो रहा है। मैम मंडे तो प्रॉपर नाउन है ना, सो दैट ओनली आई राइट नाउन हियर एंड आई टोल्ड यू दैट हियर इज प्रॉपर। आई एम अनुज शर्मा, ओके। मैम थोड़ा भोजपुरी में बोलिए बेटा। ओके, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, आई लाइक डॉग्स, ये क्या है, एक फ्रेज, मतलब कि एक सेंटेंस। आई लाइक कैट्स, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, दोनों इंडिपेंडेंट है, ठीक है। मुझे डॉग्स भी पसंद है, मुझे बिल्लियां भी पसंद है, ठीक है। ओके, तो एंड क्या है यहां पर, कंजंक्शन। बेटा टॉपर बनना है, पास होना है, या आपके लेवल पर डिपेंड है, ठीक है, कि आपको कितना आता है। नहीं आता है तो भाई ऊपर जाने के लिए एक एक सीढ़ी को पार करना है। जंप मारोगे तो गिरोगे ना, तो एक एक स्टेप उठाइए और लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है। जंप नहीं मारनी है किसी चीज की, दिमाग पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। ओके, तो कंजंक्शन, तो यहां पर क्या है, दो वाक्य को जोड़ा, ठीक है। अब देखिए, आई लाइक कैट्स एंड डॉग्स, तो यहां पर एंड का प्रयोग क्या है, एंड हमेशा कंजंक्शन होता है, इट कैन नेवर बी प्रेपोजिशन। अब यहां पर देखिए, एक वाक्य को मतलब इट इज अ सेंटेंस ना, हाँ, एक वाक्य को एक वर्ड से जोड़ दिया जो नाउन है, ये हमें पता है, आई लाइक कैट्स एंड डॉग्स। तो यहां पर क्या हो गया, ये कंजंक्शन हो गया, ठीक है, क्लियर। फॉग, गुप्ता, कोई बात नहीं बेटा, इनको करने दो बात, ठीक है, आप क्यों बात कर रहे हो इनसे। अमीश, रामिनी, ओके, फॉग, फॉगी, अमीश, यही दिख रहे हैं जो बातें कर रहे हैं, साइलेंट आइज। हिमांशु, ठीक है, क्लियर है एवरीवन। प्लीज राइट इन अ कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी डाउट। अनाया शुक्ला, रामिनी, निकिता, प्रेम दुबे, ममता यादव, विष्णु, हिमांशु, शाहू, गगन, क्या डाउट है आपका, निखिल, दीपक, वैष्णवी, ओके। अब ध्यान से देखिए, आई लाइक डॉग्स, मुझे डॉग्स पसंद है, लेकिन बट मतलब लेकिन आई डोंट लाइक कैट्स, मुझे ना डॉग्स पसंद है, लेकिन ना मुझे ना बिल्लियां पसंद नहीं है, ठीक है। सीरियसली ये मेरा ही कहना है, मुझे डॉग्स पसंद है लेकिन मुझे कैट्स पसंद नहीं है, मेरे को लगता है खा जाएंगी, ठीक है। ओके, सो यहां पर क्या है, आई लाइक डॉग्स बट आई डोंट लाइक कैट्स। एवरीवन क्लियर। चलो आगे। अब इनके जैसे ही आते हैं हमारे इंटरजेक्शन। क्या आते हैं, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वह शब्द हैं जो एक्सक्लामेटरी वाक्य में हमें दर्शाते हैं कि इसमें उसकी भावना क्या है, ठीक है, उसमें उसकी भावना क्या है। बिनी कुमारी, एडुकेशन शेयरिंग वर्ल्ड, ठीक है, डाउट नट, ओके, ठीक है, अंजलि राणा। इफ अ सेंटेंस इज नॉट इंडिपेंडेंट, अगर सेंटेंस इंडिपेंडेंट भी नहीं है ना बेटा, उसमें भी प्रेपोजिशन यूज करते हैं, ठीक है, ओके। अब इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग, मतलब कि अचानक सी फीलिंग को, ठीक है। अब यहां पर क्या है, ओ, आउच, हे, वेल। तो यहां पर हमने देखा कि वह शब्द, जैसे कि वेल हो गया, हे हो गया, आउच हो गया, ओ हो गया, तो ये हमारे सडन इमोशंस बता रहे हैं,
हाँ या ना? तो इन्हें हम इंटरजेक्शंस कहते हैं। ओके, दीपक, निखिल, अदिति को सुना ले तू, हैं अभी? एवरीवन क्लियर? एवरीवन, चलो अब यहां पर देखिए, ओ आउच, दैट हर्ट। अगर किसी ने मेरे को मारा यहां पर, जैसे ये ऑप्स वाला ही मेरे को ना चुन्नी मार गया इधर, मैं कहा आउच, दैट हर्ट्स, ये मेरे को लगता है भाई तू मेरे को चुन्नी मार के जा रहा है, ठीक है? तो ये क्या है? इट्स माई सडन फीलिंग्स। क्या है? इट्स माई सडन फीलिंग्स। तो हमने आउच। हे हाउ आर यू, हे कैसे हो तुम, ठीक है? आगे, वेल आई डोंट नो, वेल मुझे नहीं पता है, वेल मुझे नहीं पता है, ठीक है? क्लियर हो गया? मुझसे मैथ्स पढ़ना है बेटा, मैथ्स मुझसे पढ़ना है। ओके, मैं अक्षय सर को कहूंगी, आपको पढ़ा देंगे, ठीक है? आते ही हैं वो रोज, ठीक है? ओके, तो यहां पर देखिए, वेल आई डोंट नो, वेल आई डोंट नो, वेल मुझे नहीं पता है। क्लियर? एनी डाउट जल्दी बताइए, बिकॉज हमारा जो लेक्चर है यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच बिल्कुल खत्म हो चुका है। कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछिए, कोई इंटरेक्शन करनी है टीचर से प्लीज आप कर सकते हैं, कोई सजेशन आपको देने हैं वीडियो के रिलेटेड तो बोलो, एनीथिंग यू वांट टू से। बेटा हर्ट, देखो एक बच्चे ने मुझे बोला हर्ट मतलब होता है, आओ लगा ना, इसको दर्द बोलते हैं। हर्ट मतलब होता है दिल जो धड़कता है, तो ये क्या है? ये होमोफोन्स हैं। फाइन, होमोफोन्स, इसे हम कहते हैं होमोफोन्स। मैम प्लीज बताइए व्हाट, ओके, इलेटिव कंपाउंड सेंटेंस अभी बता दो सारे, आने वाले लेक्चर्स में कौन सुनेगा फिर, हैं? वंशिका, ओके मैम नेक्स्ट क्लास कब आएगी? मोस्ट प्रोबेबली ऑन मंडे, ठीक है? कल नहीं है ना, संडे को है, मंडे को, मंडे या ट्यूसडे, ठीक है? आपको पहले ही इन्फॉर्म हो जाता है, एक दिन पहले ही आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि आपकी क्लास कब है, ठीक है? आनंद, ओके, इंटरजेक्शन में आएगा, हेलो इंटरजेक्शन में आएगा, यस, ओके। दीपक, मैम आपको किसी ने हर्ट किया तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है? मैं तेरे को फोन करके बोलूंगी मेरे को किसी ने हर्ट किया तो, ठीक है? ओके ओके। आशीष कुमार, मैम 12th क्लास से कब से हो जा, हैं? ओके, चलो थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरी आगे भी क्लास है, टाइम है ही नहीं, ठीक है? तो कल मिलेंगे नहीं, परसों नहीं मिलेंगे, पक्का हम मंडे को जरूर, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, ठीक है? तो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, ध्यान रखिएगा अपना, डाउट नट पे बने रहिए, बाय बाय, टेक